दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के उसी पैटर्न को फॉलो करते हो जिस पैटर्न पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इससे 101% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आने तय हैं। मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी करी हैं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा। देखो, मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि अगर आपको कहीं भी पहला, ठीक है, फिर वो चाहे विश्व का हो या भारत का हो, ठीक है, या फिर कहें कि प्रथम, इस तरीके का अगर आपको कोई भी वर्ड दिखाई दे तो समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि पहला है, ठीक है, पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा। तो किसकी? भारत की मेजबानी में होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव कर दिया है। तो कितनी? 35, 36, 37 या फिर 39। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 37। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BWF ऊबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो यहां पर ये चार ऑप्शन है, चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है या फिर इंडोनेशिया है। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, मतलब यहां पर प्रेस की बात हो रही है। ठीक है, 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, यह अभी वायरल भी हुआ था। तो यहाँ पर स्थान जो है 157वां है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट में हुआ था। तो कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में है, जापान में, फिलीपींस में है या आइसलैंड में? तो ये जो है फिलीपींस में है। ठीक है, इसकी पीडीएफ इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट में दे दूंगा मैं, वहां से जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम उसी पैटर्न पर वेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं जिस पैटर्न पर वेस्ड क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनवैक सेकंड, ठीक है, नाम आप याद रखोगे, प्रारंभ करेगी? किसके? वियतनाम के, कंबोडिया के, थाईलैंड के या फिर मलेशिया के? तो ये कंबोडिया के साथ करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ हुए FTA के तहत सभी भारतीय उत्पादकों के लिए 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर UAE या फिर ओमान? तो किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। राजीव गोवा को, अशोक कुमार लाहिड़ी को या फिर सुमन बेरी को या अनुराग जैन को? तो किसको? अशोक कुमार लाहिड़ी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रोले समझौता लागू किया है। किसके? फ्रांस के साथ, रूस के साथ, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? किसके? ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, रूस के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित करके 4 जुलाई 2026 को किया है। पचपदरा रिफाइनरी कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो कि रेलवे के अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे, या तो उनमें कॉमन थे या फिर जो पैटर्न उनमें फॉलो किया गया था वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, तो राज्य जो है आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? 5 स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो संविधान संशोधन 104, 105, 106 या 107? तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 106।
106 संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? दिल्ली जयपुर, दिल्ली देहरादून, दिल्ली मुंबई या फिर अमृतसर से जामनगर। तो ये जो है ये दिल्ली से देहरादून का आर्थिक कॉरिडोर है और ये कहाँ पर है? ये है राजा जी नेशनल पार्क में, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। ये नाम भी आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़? तो किसने? कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड्स ऑफ द टाइम का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? हमें ये बताना है। किरण वेदी, सुधा मूर्ति या शोभना नारायण या फिर मीनाक्षी लेखी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो यहाँ पर ये चार नाम दे रखे हैं, निदेशक, संध्याक, रक्षक या फिर संशोधक। तो आईएनएस संशोधक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, आईएनएस संशोधक। अगला क्वेश्चन है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस या फिर कहें हम इटली? तो ये कहां पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में 60% संचयी विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करना किस वर्ष तक भारत के लिए एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस का लक्ष्य है? तो 2030 तक, 32 तक, 35 तक या फिर 2040 तक? तो ये कहां तक है? ये 2035 तक तय किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो किसको? प्रभा वर्मा को, राम कुमार मुखोपाध्याय को, भद्रेश दास स्वामी को या फिर रामदरस मिश्र को? तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत द्वारा 2031 से 35 के लिए निर्धारित नया एनडीसी लक्ष्य कौन सा है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना है और आपका जो भी स्कोर रहे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में दे दूंगा। चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं यहाँ पर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ जिस पैटर्न पर वेस्ट रेलवे या फिर कहें हम ग्रुप डी के एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आने तय हैं। तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट में स्कोर जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।